नमस्कार। आज का जो विषय है वो एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव की जाए। एकेडमिक परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए जो सबसे अच्छे दो टूल हैं उनमें पहला टूल जो है रिवीजन है, दूसरा टूल सेल्फ स्टडी है। रिवीजन में मैं इससे पहले वाले वीडियो में काफ़ी डिटेल में बात कर चुका हूँ। इस वीडियो में मैं जो बात करूँगा वो सेल्फ स्टडी पे बात करूँगा। आप देखें कि जो बच्चे जो हैं सेल्फ स्टडी का मतलब समझना चाहें। सेल्फ स्टडी का मतलब होता है स्वाध्याय, हिंदी में बोलते हैं, लेकिन बहुत हार्ड वर्ड बन जाता है ये अपने में, तो सेल्फ स्टडी आपको अच्छा लगेगा। सेल्फ स्टडी का मतलब ये नहीं है कि नया टॉपिक आपको पढ़ना है। सेल्फ स्टडी का मतलब है कि क्लास में आपको पढ़ाया जाए, उसके बाद आपको पढ़ना है। आपको फिर उसके बाद डिपेंडेंट स्टडी नहीं करनी है। जैसे आप देखें कि जिस तरह से कोचिंगें पूरे देश में खुली हुई हैं, ट्यूशन एक फैशन बन गया है कि हर आदमी कोशिश करता है मैं कोचिंग लगवा दूं या ट्यूशन लगवा दूं। वो पहले ही अपने बच्चे को कमज़ोर मान लेता है। लेकिन बच्चे वहाँ पे ध्यान रखें, सेल्फ स्टडी ये जो है आप देखें कोचिंग हो या ट्यूशन हो, ये बैसाखियाँ हैं। जैसे आदमी कोई भी फिजिकली डिसेबल्ड होता है वो बैसाखी के सहारे से चलता है, वैसे ही स्टूडेंट बैसाखियों के सहारे चल रहा है। उसकी अपनी स्टडी नहीं है। वहाँ वो जा तो रहा है लेकिन वहाँ कोचिंग के टीचर और ट्यूशन वाले टीचर वहाँ मदद कर रहे हैं। इसलिए बच्चों को चाहिए क्लास में बहुत कंसंट्रेशन से पढ़ें, वहाँ से गेन करें, वहाँ से नोट्स बनाएं, टीचरों का रिस्पेक्ट करें, क्लास पूरी तरह अटेंड करें और कोई एब्सेंटिज्म न करें और फिर आकर घर पे स्टडी करें और उसकी जगह पे डिफरेंट राइटर्स की बुक का हेल्प ले लें। आजकल तो देखें आपकी ऑनलाइन भी बहुत बुक्स अवेलेबल हैं, ऑनलाइन मटेरियल भी बहुत अवेलेबल है। तो अब वो पुराना युग नहीं रहा है कि सब काम किताबों से ही होगा। आपके पास ऑनलाइन फैसिलिटी है तो आप उस पर भी स्टडी मटेरियल डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो सेल्फ स्टडी जो है बेस्ट टूल है। अगर आपको ज़िंदगी में कुछ बनना है, अगर कुछ कंपटीशन निकालना है तो आपको सेल्फ स्टडी लानी होगी, क्योंकि डिपेंडेंट स्टडी कोचिंग हो या ट्यूशन हो वहाँ से आपको फोर्सफुली तो पढ़ाया जा सकता है, लेकिन सेल्फ स्टडी से आपको एक इंटरेस्ट मिलेगा, एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, क्योंकि आपको गाइडलाइंस क्लास से मिल रही हैं। क्लास में आप मेहनत करिए, नोट्स बनाइए, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो क्लास टीचर से डिस्कस करिए और उसके बाद घर पे आके पढ़िए। और उसके बाद मैंने दूसरा टूल बताया था जो सबसे मास्टर टूल है, रिवीजन। कहा गया है कि रिवीजन मेक्स डिवीज़न। यहाँ डिवीज़न का अर्थ है ग्रेड, कि रिवीजन जो है ग्रेड को इम्प्रूवमेंट करता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूवमेंट करता है। आप देखें जितने भी बच्चे रूरल एरिया के होते हैं उनको इतनी सुविधाएं नहीं मिलती हैं कोचिंगों की। वो सब जितने बच्चे हैं वो सेल्फ स्टडी से ही अपना कैरियर बनाते हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे एग्ज़ाम, चाहे वो मेडिकल के हों, चाहे वो इंजीनियरिंग के हों, चाहे वो आईएएस के हों, पीसीएस के हों, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब हैं उनके एग्ज़ाम हों, वो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। क्योंकि गाँव के अंदर ये सुविधाएं अवेलेबल नहीं हैं जो शहरों के अंदर हैं। शहरों के अंदर तो आप देखें गली गली मोहल्ले मोहल्ले में कोचिंग खुली हुई हैं और गांव में इस तरह की सुविधाएं नहीं होती है। फिर भी आप देखें रूरल एरिया के बच्चे परफॉर्मेंस कैसे करते हैं, वो सेल्फ स्टडी पे करते हैं। अगर आप देखें कि जो है, अगर आप देखेंगे कि जो सिटी के अंदर भी आप देखें जो अच्छे बच्चे अच्छे कंपटीशन निकालते हैं, अगर वहाँ पे उनसे बात करें कभी बैठ के डिटेल में, आपके जान पहचान के हों, तो सेल्फ स्टडी और रिवीजन ये दो बातें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो जो बच्चे हायर क्लासेस में हैं या लोअर क्लासेस में हैं,
ये सबके लिए एप्लीकेबल है। अपने खुद का अध्ययन आप करें। आप देखें, क्लास करने के बाद फिर आप फ्रेश होके फिर आप बैठें और कम से कम घर पे 4-5-6 आवर्स स्टडी करें और बुक्स की हेल्प से समझने की कोशिश करें, तो आपके बेसिक कंसेप्ट भी इम्प्रूव होंगे और धीरे धीरे आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, मेमोरी बिल्ट होगी, आपकी मेमोरी अच्छी होगी। उस टॉपिक में क्या वीकनेस हैं वो बुक से पढ़ पढ़ के आप निकालेंगे। तो सेल्फ स्टडी और रिवीजन एकेडमिक परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के बेस्ट टूल हैं। तो मैं तो सभी स्टूडेंट से कहूँगा कि कोशिश करें आप रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करें और सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करें। अगर आप कोचिंग और ट्यूशन पढ़ते हैं तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप छोड़ दें, धीरे धीरे करके आप क्योंकि आपका ज़्यादातर टाइम तो कोचिंग और ट्यूशन में बिगड़ जाता है, फिर आप रिवीजन और सेल्फ स्टडी कब करेंगे? आप ये ध्यान रखिए कि आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस, एकेडमिक कैरियर और आपकी ग्रेड्स जो हैं तभी इम्प्रूव होंगे जब आप ये दोनों बातों पे ध्यान देंगे। जहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने जो है इस पर रिवीजन पे बहुत ज़्यादा समझाया था और इस टॉपिक में मैंने सेल्फ स्टडी पे बात की है कि सेल्फ स्टडी क्या है और सेल्फ स्टडी करने से क्या इम्प्रूवमेंट होता है। और मेरा अंदाज है कि आपको मेरे दोनों वीडियो काफ़ी अच्छे लगे होंगे। अगर आपको जो वीडियो अच्छे लगे हैं तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।